नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। डीजल पेट्रोल के दाम, जानिए उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 20 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 15 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 91 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 49 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 53 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 49 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 82 पैसे, वहीं आज का दाम है 73 रुपए 77 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 65 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 65 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसे, यही आज के भी हैं। रोड की लक्सर मार्ग खस्ता हाल, सरकार नहीं दे रही ध्यान। रोड की लक्सर मार्ग की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। इसे लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। बिग बी के साथ हॉट सीट पर बैठेंगे डॉक्टर अनिल जोशी, देखे खास संदेश। देश के जाने माने पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी आज रात 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। डॉक्टर जोशी फिल्म निर्देशक अनुराग बासु के साथ अमिताभ के सवालों के जवाब भी देंगे। इस एपिसोड की शूटिंग 27 से 30 नवंबर तक मुंबई में हुई है। हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर सैनिक की मौत। भारतीय सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप गुजरात में सेवारत बिंदु खत्ता निवासी सैनिक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। सैनिक अपनी पोस्टिंग से छुट्टी पर अपने घर आ रहा था। सैनिक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। कोटद्वार में वायरल हो रहा सेना भर्ती से जुड़ा वीडियो, जानिए सच। कोटद्वार में सेना भर्ती का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दौड़ के दौरान फिनिशिंग पॉइंट से पहले एक युवक गड्ढे से निकलकर दौड़ में शामिल हो जाता है। ये वीडियो कोटद्वार सेना भर्ती रैली का बताया जा रहा है। नैनीताल की यादों में अटल बिहारी वाजपेयी, आज भी जुड़ी हैं कई यादें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सरोवर नगरी में विशेष लगाव था। वैसे तो अटल जी कई बार नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में आते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 2002 में वो नैनीताल पहुंचे थे। दरअसल 2002 में कच्छ में भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जिससे वाजपेयी जी को काफी दुख हुआ था और वो मन की शांति के लिए नैनीताल पहुंचे। साथ ही भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उस साल होली न मनाने का फैसला भी लिया था। कोरोना के चलते छात्रों की पढ़ाई के नुकसान की होगी भरपाई, ठंड में भी पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके चलते छात्रों को पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए प्रशासन ने शीतकालीन के दौरान भी क्लास चलाए जाने का निर्णय ले लिया है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 4G इंटरनेट सेवा शुरू। अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति नरेंद्र सिंह भंडारी कॉलेज की लाइब्रेरी में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धीरे धीरे परिसर के सभी विभागों को इंटरनेट की अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। आबकारी विभाग ने मारा छापा, 5 पेटी अवैध शराब बरामद। आबकारी विभाग ने राजपुर रोड स्थित 18+ नाम के रेस्टोरेंट में अवैध रूप से परोसी जा रही 5 पेटी अवैध शराब बरामद की है। वहीं विभाग ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती, सांप्रदायिक सद्भाव के रहे मिसाल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती के मौके पर प्रदेश भर में लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। एसएसपी योगेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से जुड़े निर्देश दिए। उन्होंने रात में गाड़ियों की चेकिंग किए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित होंगे कई अधिकारी, देखे लिस्ट। उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को हर साल सम्मानित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। इस साल भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों का चयन किया गया है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। दून से हिमाचल के लिए 5 नई बस सेवाओं को हरी झंडी। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नई बस सेवाओं शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। STA 5 मार्गों पर नए परमिट जारी करने की सहमति दे दी। दोनों राज्यों के बस संचालन करार में इसे जोड़ने के लिए परिवहन निगम सरकार को संस्तुति करेगा। जल्द ही हिमाचल सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।
झांझरा में झाड़ियों के बीच खोपड़ी मिलने से हड़कंप। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झांझरा के पास जंगल में झाड़ियों के बीच खोपड़ी मिली है। यह खोपड़ी 16 महीने पहले लापता युवक की होने की आशंका है। उसके पास से आईडी कार्ड मिला है जो टिहरी निवासी लापता युवक का है। पास में रस्सी भी पड़ी हुई थी जिसमें फंदेनुमा गांठ लगी हुई है। पुलिस ने वहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोपड़ी किसकी है इसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट से हो सकेगी। स्थानीय बच्चों ने झांझरा पुलिस चौकी को झोपड़ियों में एक मानव खोपड़ी का कंकाल पड़े होने की सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची तो देखा शव से कुछ दूर एक पिट्ठू बैग भी पड़ा मिला। पुलिस ने उसको खाली किया तो एक व्यक्ति के पहचान पत्र मिला जिसकी पहचान राजेश राणा पुत्र धनपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट मलेथा देवप्रयाग टिहरी के रूप में हुई। मौके पर FSL की टीम बुलाई गई और साक्ष्य जुटाए गए। प्रेमनगर में 2 बदमाशों ने महिला का पर्स लूटा। ठाकुरपुर रोड पर दिन दहाड़े दोपहिया सवार बदमाश महिला का पर्स लूट ले गए। महिला की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लता रूपेश पत्नी ब्रजमोहन निवासी स्मिथ नगर LIC एजेंट है। वह गुरुवार शाम को साथी महिला संग बाजार से लौट रही थी। ठाकुरपुर रोड पर उनका स्कूटर खराब हो गया। दोनों स्कूटर के पास खड़ी हुई थी तभी स्कूटर पर सवार 2 बदमाश आए। स्कूटर पर पीछे बैठे बदमाश ने लता के हाथ से पर्स छीना और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश को उनके वाहन और हुलिये को लेकर पूछताछ की। चेकिंग कर उनकी तलाश शुरू की गई। हालांकि बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। दून की ट्रेनें 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक रद्द रहेंगी। दून आने और यहां से जाने वाली ट्रेनें 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रभावित रहेंगी। 4 ट्रेनें 8 दिनों तक नहीं चलेंगी जबकि देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 29 को रद्द रहेगी। ट्रेनों के रद्द रहने से रेल यात्रियों को परेशानी होगी। 31 और न्यू ईयर के लिए आने जाने वाले पर्यटकों को भी दिक्कत होगी। छात्रवृत्ति के लिए 20 तक करे आवेदन। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन से वंचित रह गए छात्र छात्राएं अब 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एक बार फिर से आवेदन ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 15 नवंबर तक अंतिम तिथि तय की गई थी लेकिन इसके बाद विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी थी। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया बंद हो गई थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल फिर से खुल चुका है। छात्र 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन छात्रों ने सत्र 2019-20 के लिए आवेदन किया था वो भी नया रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। बीएड के पंजीकरण को फॉर्म जमा करवाएं। बीएड सत्र 2020-22 में प्रवेश के लिए DAV PG कॉलेज में पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक 29 दिसंबर तक HMVV में बीएड के लिए ऑनलाइन भरे फॉर्म की प्रति स्नातक या परास्नातक की अंतिम वर्ष की मार्कशीट और जरूरी प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। दून में मासूम बच्ची से दरिंदगी की कोशिश। रायपुर थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की मां के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रायपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। काठगोदाम में युवक की गोली मारकर हत्या। काठगोदाम थाना क्षेत्र में देर शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव उसके घर से चंद मीटर की दूर सड़क पर मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांजा तस्करी में 2 युवतियां गिरफ्तार। अल्मोड़ा पुलिस ने प्राइवेट बस में रामनगर को जा रही 2 युवतियों के पास गांजा बरामद किया है। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़ी गई युवतियां काशीपुर की एक फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। इनमें से एक BA की छात्रा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज से प्रार्थना सभा। क्रिसमस पर्व के उत्साह को भी इस बार कोरोना ने कम कर दिया है। सरकारी गाइडलाइन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पर्व भी सामान्य रूप से ही मनाया जाएगा। किसी तरह की गैदरिंग या क्रिसमस की पार्टी सार्वजनिक तौर पर नहीं हो सकती। नए साल के जश्न में भी सिर्फ 100 लोग होंगे शामिल। इस बार नए साल का जश्न कोविड-19 की वजह से फीका रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। किसी भी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गुरुवार को जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन के सदस्यों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। द्वाराहाट में ग्रामीण पर गुलदार ने किया हमला। तहसील के नागा अर्जुन गांव में गुरुवार को घात लगाए गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई घटना से लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। पार्टी में 4 विद्यार्थी और एक शिक्षक पॉजिटिव मिले।
पार्टी क्षेत्र में सैंपलिंग कार्य गति पकड़ने के साथ ही संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। यहाँ 4 छात्र और 1 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। गंगोलीहाट में 2 दिन बड़ा लॉकडाउन। गंगोलीहाट में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक यहां 273 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फिर 2 दिनों के लिए यानी शनिवार तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। एसडीएम ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए। लॉकडाउन के दौरान नगर में सैनिटाइजेशन व सैंपलिंग का काम किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। हरिद्वार में बच्ची से दुराचार का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। राज्य सरकार दोषियों को फांसी की सजा की पैरवी करेगी। जांच से लेकर अभियोजन तक की निगरानी डीआईजी गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग करेंगी। 10वीं व 12वीं की सर्दियों की छुट्टियां रद्द। बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस साल 10वीं और 12वीं की सर्दियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में यह व्यवस्था मौजूदा सत्र के लिए ही रहेगी। श्रीनगर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिले में विगत 5 माह से चोरी को अंजाम दे रहे आरोपी को आखिरकार श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास श्रीनगर में 2 जगह की गई चोरी का सामान भी बरामद हो गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। अभियुक्त जावेद पर थाना कठुआ, जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। भर्ती रैली की दौड़ में 610 युवाओं ने दिखाया दम। हरिद्वार में चल रही सेना भर्ती रैली के 5वें दिन टिहरी और चमोली जिले के युवाओं में दमखम दिखा। सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती के 5वें दिन के लिए 3554 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 3171 भर्ती रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उसमें से 610 युवाओं ने निर्धारित समय में दौड़ पूरी करके भर्ती के अगले पायदान पर कदम रखा। इस दौरान कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। गुरुवार को सेना भर्ती रैली में 5वें दिन टिहरी की कंडीसौन, गजा और कीर्ति नगर तहसील एवं चमोली जनपद की थराली, गैरसैंण व आदिबादरी तहसील के अभ्यर्थियों ने